कौवा खोखले तिनके को लगाकर टमाटर का रस पी लेता है। इसी तरह दूसरा कौवा टमाटर को चूस कर पिचका देता है और ये कौवा तो मटर को खोलकर उसके दाने छट कर देता है। वहीं पर एक कौवा मक्के के दानों को चुन चुन कर खा रहा था। फिर दूसरा लगातार फसल की बेलों को ही उखाड़ते जा रहा था और सबसे बेशर्म कौवा बोए हुए बीजों को उखाड़कर सफाचट कर रहा था। बच्चा उन कौवों से बहुत परेशान हो गया था, इसलिए वह एक हथौड़ा लेकर उन्हें मारने लगता है, लेकिन वह कौवे उल्टा बच्चे को ही परेशान करने लगते हैं। फिर सभी कौवे एक साथ मिलकर टमाटरों की फसल में धावा बोलते हैं और उसे छट करके चले जाते हैं। फिर अपने मुंह के सहारे गाजर खोदने लगते हैं। यह देखकर बच्चा उन्हें अपने खेत से भगाने लगता है। तभी उसकी पैंट लकड़ी में फंस जाती है, इसलिए वह बीजों की थैली को कौवों के फेंक कर मारता है, लेकिन वह थैली एक पेड़ से टकराकर वापस आती है, जिससे सारे बीज उसकी पैंट में भर जाते हैं। और बच्चा लकड़ी से जैसे ही अपने पैंट को छुड़ाता है तो कौवे बीज के लालच में आकर उसकी पैंट में घुस जाते हैं। फिर बीज खाने लगते हैं और कुछ देर बाद उसे उड़ाकर आसमान में ले जाते हैं। वहां पर सभी कौवे मिलकर उसके कपड़े निकालकर छोड़ देते हैं। यह देखते हुए बच्ची खुश हो रही थी। तभी कौवे आते हैं, फिर तरबूज की सारी फसल बर्बाद करके चले जाते हैं। कौवों से परेशान बच्चा एक तरबूज उठाकर उनके मारता है, लेकिन वह तरबूज एक पेड़ से टकराकर फट जाता है। तो नालायक कौवे तरबूज के बीज अपने मुंह में भर भर के उन बच्चों के मारने लगते हैं। तभी एक कौवा टमाटर को खींचकर छोड़ देता है। टमाटर सीधा बच्चे के मुंह में लगकर फैल जाता है। इसी लड़ाई झगड़े के बीच शाम हो जाती है, इसलिए सारे कौवे अपने घर चले जाते हैं और बच्चा भी अपने घर जाकर सो जाता है।